अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज की हमारी क्लास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है और इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस is used to indicate an action which started somewhere in past and still it is going on। कि इस तरह का कोई एक्शन जो कि कहीं पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला सेंटेंस है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। तो अगर इसमें हम स्टार्टिंग टाइम देखें हमारे पास, वो है मॉर्निंग, जो कि अब पास्ट हो चुका है, जो अभी वक्त चल रहा है प्रेजेंट है। तो पास्ट में हमारा जो बारिश होने वाला एक्शन था वो स्टार्ट हुआ और अभी तक जो है वो चल रहा है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी जो हमारा क्रिकेट खेलने का एक्शन स्टार्ट हुआ था वो 2 घंटे पहले हुआ था। 2 घंटे पहले यानी कि वो वक्त गुजर चुका है, वो पास्ट है, और अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। पास्ट से हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ क्रिकेट खेलने का और प्रेजेंट तक चल रहा है। तो ये सेंटेंस भी जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। इसकी कुछ पहचान देख लेते हैं अब कि जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं किस तरह से हम उन्हें पहचान सकते हैं। सिंपली उर्दू फ़िक्रे के आखिर में जो है वो जो वर्ड्स आते हैं वो है रहा है, रही है, रहे हैं। अब यहाँ एक और चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो था उसमें भी यही वर्ड्स आते थे, रहा है, रही है, रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि दोनों में फ़र्क क्या हुआ। वो फ़र्क अब देख लेते हैं हम, वो क्या है। फ़र्क ये है कि इस टेंस के अंदर हम साथ वक्त का तयन भी करते हैं कि इसमें हम साथ वक्त को शामिल कर लेते हैं। वक्त कौन सा? वही वक्त जो पास्ट में जो हमारे पास स्टार्टिंग टाइम है पास्ट के अंदर, वो वक्त हमारे पास पर्टिकुलर होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ऐसा था, उसमें हम सिर्फ एक्शन को बता रहे थे कि जी एक्शन चल रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है एक्शन, ये चीज़ उसके अंदर नहीं थी। अब वही एग्जांपल्स हम देखते हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि क्या हमारी पहचान जो है वो साबित हो भी रही है इसमें कि नहीं। देखें पहली एग्जांपल, सुबह से बारिश हो रही है। स्टार्टिंग टाइम है बारिश का वो सुबह से है और हो रही है मतलब अब तक हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरी है हमारे पास, वो 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा है। तो 2 घंटे हैं ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है क्रिकेट खेलने का, और कंटिन्यू है एक्शन यानी कि अभी तक वो खेल रहा है। ये भी एग्जाम्पल है हमारी। अब हम इसमें रूल्स देख लेते हैं कि कौन से रूल्स जो हैं वो हमने इस टेंस के अंदर फॉलो करने हैं। सिंपली सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मेन वर्ब है इस सेंटेंस के अंदर वो कौन सा है। तो वो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं इस टेंस के अंदर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे पास हैं हैज़ बीन और हैव बीन। अभी तक जो हमने टेंस किए हैं उनके अंदर हम सिंगल हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे पास पहला टेंस ऐसा आया है जिसके अंदर हमने डबल हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया है, यानी कि हैज़ और बीन, ये 2 हेल्पिंग वर्ब मिलके जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो इनका यूज़ जो है वो थोड़ा सा सिंगल हेल्पिंग वर्ब से डिफरेंट है, वो हम आगे चल के देखते हैं। इसके बाद हम आ जाता है कि हम हैज़ बीन और हैव बीन को यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर देख कर आए हैं कि हैज़ जो था वहाँ पर सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता था और हैव जो है वो प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हैज़ बीन जो है इसे हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, और हैव बीन जो है ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है और साथ इसमें
यू और आई भी आ जाते हैं। ये हो गए हमारे दो रूल्स। पहला वर्ब कौन सा है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास जो चीज़ है वो है सिंस और फॉर। जो वक्त को यहाँ पर हमने मेंशन किया है उसको हम शो करते हैं सिंस और फॉर के ज़रिए। तो सिंस कहाँ पे आएगा, फॉर कहाँ पे आएगा, वो देखते हैं। देखें, सबसे पहले है हमारे पास फॉर। ऐसा टाइम जो कि शुरू हो रहा हो सेकंड से, मिनट से, आवर से, डे से, वीक, मंथ, ईयर, सेंचुरी। मतलब वो कुछ सेकंड से ये काम कर रहा है, वो कुछ मिनट से ये काम कर रहा है, वो घंटों से ये काम कर रहा है, वो 2 दिन से ये काम कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे उनके साथ हम फॉर लगाएंगे। और दूसरा है सिंस। सिंस में हमारे पास आ जाता है मॉर्निंग, इवनिंग, 10 AM, मंडे, जनवरी। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क सिंपली ये है कि जो सिंस है वो हम ऐसे वक्त के साथ लगाते हैं जो एग्जैक्ट हमें पता हो। जैसे अगर हम मॉर्निंग से कहेंगे तो इसका मतलब होगा कि आज सुबह की जो मॉर्निंग है इस वक्त से वो काम कर रहा है। इवनिंग से तो सारी बात है, 10 AM से तो हमारे पास जो 10 AM है ये भी एग्जैक्ट है, मंडे भी एग्जैक्ट है। अगर इसके बरक्स हम देखें सिंस जो फॉर के साथ हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड, कौन सा मिनट, कौन सा घंटा, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें आ जाता है कि फॉर जो है वो अनस्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और जो सिंस है वो स्पेसिफिक टाइम के। ये हमारे पास कुछ रूल्स थे। नंबर 1 वर्ब, मेन वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, और नंबर 3 यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। ये 3 रूल्स आपने इस सेंटेंस के अंदर फॉलो करने हैं, इनको आपने करेक्टली इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं इस टेंस का। सबसे पहले हम पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि वो किस तरह से बनता है। स्टार्टिंग में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब आएंगे, मतलब हैज़ बीन या हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब है हमारा इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ करना है सिंस और फॉर अपने एक्शन के टाइम को इंडिकेट करने के लिए। ये था सिंपल का फॉर्मूला। आगे है हमारे पास नेगेटिव, कि अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या होगा। अब मैंने आपको कहा था कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हम सिंपली वो रूल देखेंगे कि अगर डबल हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको किस तरह से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। देखें, यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हमारे पास हैज़ और हैव। गौर करें, हैज़ और हैव के बाद हमने बीन नहीं लगाया, हमने पहले नॉट लगाया है फिर बीन लगाया है। ये चीज़ क्या शो कर रही है कि जब हम डबल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम डबल हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा मेन वर्ब, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट। उसके बाद आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो जो उसका दूसरा पार्ट है वो बाद में आएगा। हैज़ हैव को हम स्टार्ट में ले आए, सब्जेक्ट को, फिर हम उसके बाद बीन को लेके आए हैं, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट। जो नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है वो है WH वर्ड्स। जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम फॉर्मेट जो बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास WH वर्ड आएंगे, फिर हमारे पास हैज़ और हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। अब हमने ये कुछ फॉर्मेट्स देख लिए जिनके साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं इस टेंस के। अब आगे इन्हीं फॉर्मेट्स को अप्लाई करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। जो हमने अभी फॉर्मेट देखा बिल्कुल वही फॉर्मेट इसके अंदर हम फॉलो करेंगे। पहली एग्जाम्पल है हमारे पास, ही हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर 3 months।
वो लंदन में 3 माह से रह रहा है। स्टार्टिंग टाइम है हमारा आज से 3 महीने पहले, और स्टिल एक्शन जो है वो रहने का अमल जारी है, यानी कि काम अभी भी जारी है, रह रहा है वो। तो पास से लेकर अब तक जारी है, एक चीज़। दूसरा, हमारा फॉर्मेट के अंदर देखें ज़रा, इसके अंदर कि हमने वही फॉर्मेट फॉलो किया है जो हमने पीछे देखा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर ही, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, फिर हमारा मेन वर्ब है लिविंग, फिर इन लंदन, आगे आ जाता है हमारा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा इसके अंदर टाइम है। दूसरी एग्जांपल हम देखें, दे हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। दे जो है ये प्लूरल है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने हैव बीन लगाया है। रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। अब मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ हम लगाते हैं सिंस, ये हम पीछे देख चुके हैं। तीसरा सेंटेंस जो है हमारे पास ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव के अंदर जो हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था हमें उसको अप्लाई किया है यहाँ पर। ही हैज़ नॉट बीन डूइंग एनी वर्क सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से कोई भी काम नहीं कर रहा। हैज़ और बीन के दरमियान हमने नॉट को प्लेस किया है। ठीक है, एक ये चीज़ है। फोर्थ वन है हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपली हम जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले आए हैं। हैव दे बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 वीक्स, क्या वो 2 हफ्तों से सफ़र कर रहे हैं, ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट था हमने फॉर्मेट था वो देखा था WH इंट्रोगेटिव वर्ब, तो वो हमने यहाँ पर सिंपली फॉलो किया है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर सिंस 2000, कि जो है सन 2000 से तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिंस 2000 एक पर्टिकुलर टाइम है, तो हमने इसके साथ सिंस लगाया है। WH वर्ड को हम स्टार्ट पे ले हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है। तो ये कुछ एग्जांपल थी। इसी के साथ हमारा आज का जो टेंस है ये कंप्लीट होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको इस टेंस की समझ आई होगी। मज़ीद इसको इम्प्रूव करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये टेंस आपका इम्प्रूव हो सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टेंस जो हमारा होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।